नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने जो पीवाईक्यूज हैं उनमें ज़रूर देखा होगा कि मेंसुरेशन के फॉर्मूले पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो ये एक छोटी-सी क्लास शायद आपके 2-3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सही करवा दे। तो थोड़ा सीरियसली इस क्लास को देखना और इसके नोट्स बना लेना। 2-3 बार रिवाइज करोगे, सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप बाकी के लोगों से थोड़ा बहुत एज या थोड़ा बहुत आगे जरूर निकल जाओगे। ठीक है। पहला फॉर्मूला है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड यानी कि हाँ, ये एक 3D फिगर होता है। इसमें जो आमने सामने के जो फेस होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। जैसे ये आपस में यहाँ से बराबर होगा। अगर ये आमने सामने की भुजाएं बराबर ना होके चारों भुजाएं आपस में बराबर होती या जो भी आपको दिख रहा है सब आपस में बराबर होता, तो इसको हम लोग घन कहते हैं, यानी कि क्यूब। ठीक है। इसमें साइड की भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, इसीलिए इसको घनाभ कहते हैं। तो सबसे पहले तो इसका आयतन यानी कि इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है। तो लंबाई क्या हो गई? किसी को भी लंबाई मान लो, जैसे ये आपकी लंबाई हो गई, ये आपकी चौड़ाई हो गई, ये आपकी ऊंचाई होगी। ठीक है। तो इसका आयतन हो जाएगा L इंटू बी इंटू। ओके। यहां पर टोटल सरफेस एरिया इसकी भी बात करी जा रही है, यानी कि कुल पृष्ठीय या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। तो ये कितना होता है? इसमें देखिए जो भी चीजें आपको बाहर से दिख रही होती हैं, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, इन सभी का एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालना होता है। जैसे यहाँ पर मैं अगर एक अलग इसका फिगर बनाऊं, कुछ इसी तरह का है। देखिए, ये L है, ये B है, ये H है। देखिए इस चीज का, ये जो आपको दिख रहा है, इसका अगर मैं एरिया निकालूं तो क्या होगा? L इंटू एच। इसका अगर मैं एरिया निकालूं, ये जो आपको दिख रहा है इसका, यहाँ पर एक आयत ही तो बन रहा है, तो H इंटू बी हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर ये जो नीचे आपको दिख रहा है इसका एरिया निकालूं, इसकी लंबाई तो L है, चौड़ाई इसकी B है, तो इसका एरिया कितना निकलेगा? L इंटू बी। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई या दोनों साइड्स का मल्टीप्लीकेशन ही तो होता है। तो ये चीजें जो है ना, वो दो बार है। नीचे वाला सेम ऊपर मिल जाएगा, इस साइड वाला सेम इस साइड मिल जाएगा। तो हर चीज दो बार है। इसको हम लोग दो बार लिख लेते हैं और इन सबको जोड़ लेते हैं, तो ये इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल आता है। जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है, इंटू ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है। कभी आप फॉर्मूला भूल जाए तो आपको इस तरीके से निकाल लेना है। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड यानी कि विकर्ण। विकर्ण की लंबाई क्या होती है? देखिए, विकर्ण क्या होता है इसमें? जैसे ये आपको दिख रहा है, अगर मैं इस कोने से इस कोने को मिलाऊं, या कभी आप अगर एक कमरे में बैठे हैं और आपको सबसे बड़ा उसमें कोई डंडा या बांस लगाना है, तो वो आप डायगोनली या एक ऊपर वाले कोने से नीचे वाला जो दूसरा कोना है उसमें आप आकर ऐसे लगा पाएंगे। तो ये इस तरीके से हम लोग बांस या कुछ लगा रहे हैं। इसकी लंबाई होती है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस। निकाल कर भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, बट इतनी ज्यादा नीड है नहीं। है तो मैं बता देता हूँ। अच्छा, इसके लिए ना पहले हमें ये नीचे के इन दो पॉइंट्स को मिलाना होगा। अब ये देखिए, ये आपका एक त्रिभुज बन गया ऐसे, डी एल। इसकी लंबाई जरा निकालना। अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है तो इसकी लंबाई आप एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल देंगे। इसकी लंबाई हो गई एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका एच है ही, है ना? ये एल स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर है। यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा इस तरह से। एच, ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी लंबाई आप निकालेंगे। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर इस डायगोनल की भी लंबाई निकाल लेंगे। ठीक है। और ये यहाँ पर ना अंडर रूट में आएगा, मैंने यहाँ गलती कर दी, अंडर रूट।
ठीक है। चलिए, वॉल्यूम मैंने बता ही दिया है, एल इंटू बी क्यूब। क्यूब यानी कि अगर आपने घनाभ अच्छे से पढ़ लिया है तो बस घनाभ के केस में आपको तीन चीजें एल बी और एच दिखती हैं। क्यूब में आपको हर एल की जगह भी ए रख देना है, बी की जगह भी ए रख देना है और एच की जगह भी ए रख देना है ना। मैं आपको घनाभ का भी रिवाइज कराते चलता हूँ। देखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि घन का आयतन। घन का आयतन कितना होता है? ए क्यूब। क्यूबॉइड का कितना था? घनाभ का कितना था? एल इंटू बी इंटू एच। अब तीनों की जगह ए रखोगे तो ए क्यूब तो निकल ही आएगा। टोटल सरफेस एरिया 6a²। घनाभ का क्या था? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये था। सबकी जगह आपको ए रखना है। ए स्क्वायर यहां मिलेगा, ए स्क्वायर यहां मिलेगा, ए स्क्वायर यहां मिलेगा। 3a² प्लस इंटू टू, तो 6a² यहाँ पर आपको ये टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है। लेंथ ऑफ लीडिंग डायगोनल ऑफ क्यूब, तो वही विकर्ण की लंबाई, ये आपसे पूछिए, तो ये आ जाती है यहाँ पर a√3। आप अगर यहाँ पर वैल्यू रख के देखेंगे भी तो भी आपको रखेंगे जरा हर चीज की जगह ए, तो ये 3a² आपका आ जाएगा। ए स्क्वायर से ए बाहर आ जाएगा, a√3। a√3 इसका विकर्ण होता है, विकर्ण यानी कि डायगोनल, तो वही आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है। अब बात करते हैं कोण की। कोण यानी कि शंकु। कोण यानी कि शंकु। शंकु। ठीक है। देखिए, शंकु में ये जो होता है एल, एल यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं स्लांट हाइट। स्लांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, तो इसकी लंबाई क्या निकल के आती है? पाइथागोरस थ्योरम यहां पर भी लगाएंगे क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि 90 अंश का कोण है ना। ये इसका लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। कर्ण का मान क्या निकल के आएगा? रूट उसके अंदर h² प्लस r², है ना। ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये कितना होता है इसमें? पाई आर एल। पाई आर एल। आर यानी कि त्रिज्या, पाई मतलब 22/7 उसकी वैल्यू होती है, आपको पता ही है, और ये त्रिज्यक ऊंचाई है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि होता क्या है, अगर मैं इसमें आपको विजुअलाइज कराऊं, तो ये एक कोण है, तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो, ये इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। देखिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि इसका एरिया तो पाई आर एल लिखा ही है। टोटल पूछा है तो ये नीचे वाला ये और ऐड हो जाएगा। नीचे वाले क्या बनता है? वृत्त बनता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर²। पाई आर² इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ से पाई आर अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में एल प्लस आर आ जाएगा। वही आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा। आयतन क्या होता है इसका? आयतन, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर है। 1/3 पाई आर स्क्वायर है। आर यानी कि त्रिज्या, ऊंचाई यानी कि हाइट। ठीक है। कोण के बारे में हम लोगों ने सारी बातें देख ली। बात करते हैं सिलेंडर यानी कि बेलन के। ठीक है। देखो, बेलन का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम यानी कि आयतन। देखो, शंकु के केस में क्या था? आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के केस में ये पाई/3 या 1/3 हटा देते हैं, तो इसका आयतन होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्र, ये कितना होता है? 2 पाई आर एच, है ना। देखिए, वक्र पर क्षेत्रफल ये चीज है। ये ये जो भी आपको सामने से दिखेगा ना, जैसे कोई एक ड्रम आपके सामने रखा है, तो सामने से जितना भी आपको दिख रहा है
वो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। ऊपर और नीचे का उसको मैं हटा देता हूं यहाँ पर, है ना। अगर ऊपर और नीचे वाले को भी जोड़ लेंगे, यानी कि इस पार्ट को, तो ये निकल के आ जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, अब देखिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में ये प्लस ये, है ना, 2 पाई आर एच प्लस, नीचे वृत्त है ऊपर वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² और ये 2 बार है तो 2 लगा देंगे। 2 पाई आर यहाँ कॉमन लेंगे, ये क्या निकल आएगा, टोटल सरफेस एरिया। आयतन की मैंने बात कर ही ली थी। स्फीयर यानी कि गोला, ये कुछ इस तरीके से एक मैं गोला बना देता हूँ, बॉल मान लो। तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर²। आर मतलब त्रिज्या, ये हो गया इसका सरफेस एरिया, यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल। ये इसका होता है 4 पाई आर²। इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जैसा आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वैसा कुछ होता नहीं है। जो भी चीज है वो सामने आपको दिख रही है, तो वही आपका सरफेस एरिया यहाँ पर हो जाता है। आयतन की बात करूं तो वो होता है इसमें 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। आर का मतलब होता है P/2। P मतलब डायमीटर, यानी कि व्यास। मतलब ये आपको याद रखना है हर चीज में, जैसे शंकु हो गया आपका, बेलन हो गया, और स्फेयर यानी कि गोला हो गया। गोला हो गया, यहाँ सब पे आपने आर देखा होगा। तो आर क्या होता है, = 2r होता है। मतलब जैसे यहाँ से अगर इतना कैल देखेंगे तो ये आर हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा डी। तो यहाँ से अगर डी की वैल्यू निकालेंगे तो 2r निकल के ही आता है। आर अगर पूछे तो निकाल देना आप कितना, कि भाई, हो गया। चिन्हक के बारे में इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी आप इसका ना वॉल्यूम याद रखेंगे कि वॉल्यूम कितना होता है। इसमें 2 रेडियस होती हैं, एक नीचे एक ऊपर। ये कुछ इस तरह से होता है कि आपकी बाल्टी है उसको उल्टा रख दिया गया, बस वो आपका छिन्नक हो जाता है। छिन्नक, इंग्लिश में इसको फ्रस्टम कहते हैं। तो बस आपको ना इसका वॉल्यूम याद रखना है रेलवे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई टू एच, ब्रैकेट में r² प्लस स्मॉल r², प्लस, ठीक है, ये इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन हो जाता है। बाकी और चीजें इतना याद मत रखो, कोई अ, मतलब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। बाकी अगर याद रखना ही है तो प्लेंट हाइट ये होती है आपकी रूट के अंदर h² प्लस r - r, यानी कैपिटल R - R का होल स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया, ये जो आपको दिख रहा है, ये इसका होता है पाई, ब्रैकेट में स्मॉल r प्लस कैपिटल R इंटू एल, यानी कि स्लांट हाइट। और टोटल सरफेस एरिया आपका आई आर प्लस आर इंटू एल, यानी कि आपका जो कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस जो भी आपके दो बेस हैं, एक ये और एक ये, तो इनका, ये दोनों सर्कल बनते हैं, तो पाई आर² प्लस पाई आर² मतलब एक स्मॉल आर एक कैपिटल, तो इसको इसको ऐड कर देते हैं, तो ये आपका कर्व सरफेस टोटल सरफेस एरिया निकल आता है। तो आज के लिए इतना ही। और जो मेंसुरेशन 3D है उसमें इससे, इन फॉर्मूले से हटके कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आपको इन फॉर्मूले के सही से नोट्स बनाने हैं और उनको बार बार रिवाइज करना है। बाकी मेंसुरेशन 3D से रिलेटेड और भी अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह हैं, या मैथ से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।